सुप्रभात बच्चों। अभी हमने कविकुल गुरु कालिदास का एक अंश पढ़ाया है। अब हम आप इसके दूसरे अंश का अध्ययन करेंगे और उसकी हिंदी व्याख्या बताएंगे। कालिदासस्य नवनव उन्मेषशालिन्या प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्ति कश्चित् सुधया परोक्षम। कालिदास के नई नई विकास युक्त प्रज्ञा का उद्घाटन या कौशल बुद्धि का उद्घाटन नहीं है, उनकी कृतियों में नहीं है। इति ऐसा कश्चित् सुधेय परोक्षम, किसी विद्वान ने परोक्ष में कहा है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु संस्कृत काव्य के विविध प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्श्य, अपने कौशल को दिखाकर सर्वान अतीतान आगतान, सभी अतीत और भविष्य के कवीन नति शिष्य, कवियों में प्रमुख हैं, अश्रेष्ठ हैं। कुमार संभव तस्य रघुवंशम कुमार संभवम च, रघुवंश और कुमार संभव तस्य महाकाव्यद्वयम्, उनका यह दो महाकाव्य है। मेघदूतम ऋतुसंहारम च खंड काव्ये, मेघदूत और ऋतुसंहार खंड काव्य में मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च नाटकानि सन्ति। विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम, वहाँ पर रघुवंश नाम का महाकाव्य कविकुल गुरु कालिदास की सर्वातिशयनी कृति अस्ति, सर्वश्रेष्ठ कृति है, रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपात आरभ्य, इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंतम, अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंशावतंस भूतानाम, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न नृपतीनाम राजाओं के अवदान निरूपणम अस्ति, उदारता का वर्णन है या उदारता का निरूपण है। 19 सर्गात्मकम इदम, 19 सर्ग वाला यह महाकाव्य रमणीय अर्थ प्रतिपादकम, रमणीय अर्थ प्रतिपादक, सचेतसाम हृदयम, सहृदयों के हृदय को सततम आह्लादयति, हमेशा आह्लादित करता है या प्रसन्न करता है। कुमार संभवे, कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेयस्य, स्वामी कार्तिकेय के जन्मोपरमणितम, जन्म का वर्णन है। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। इदम अपि काव्यम, यह काव्य 18 सर्गात्मकम अस्ति, यह काव्य 18 सर्गों का है। केचन समीक्षका, कुछ समीक्षक आलोचक 8 सर्ग पर्यंतम एव, 8 सर्ग तक ही काव्यम इदम, इस काव्य को कालिदास प्रणीतम इति मन्यते,
कालिदास के द्वारा रचित मानते हैं। यानी इस काव्य को कुछ समीक्षक 8 सर्ग तक कालिदास के द्वारा वर्णित या रचित मानते हैं। मेघदूते, मेघदूत में यक्ष यक्षणियों, यक्ष और यक्षिणी के वियोगम आश्रित वियोग के आधार पर विप्रालंब श्रृंगारस्य वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दृश्यते दिखाई देता है। यानी वियोग श्रृंगार का पूर्ण रूप दिखाई देता है। ऋतु संहार में अनवर्थतया अर्थ के आधार पर षड ऋतूनां 6 ऋतुओं का या 6 ऋतुओं का वर्णनम अस्ति। 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र के मालविकायाः और मालविका के प्रेम आख्यानम अस्ति। प्रेम का वर्णन है। अग्निमित्र और मालविका के प्रेम का वर्णन है। पंचात्म के 5 अंकों में विक्रमोर्वशीयम नाटक में पुरुवर्षः, महाराज पुरुरवा, उर्वश्याः और उर्वशी का प्रेम कथा वर्णित है। विक्रमोर्वशीयम में महाराज पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतल स्वनाम धन्य अस्य कवेः, इस कवि की सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृति अस्ति। सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति है, यानी सर्वश्रेष्ठ नाटक है। नाटके अस्मिन्, इस नाटक में सप्तंकाः सन्ति, 7 अंक हैं। मेनकया प्रसीतो उज्झतायाः, मेनका के द्वारा पैदा होते ही परित्याग की हुई या छोड़ दी जाने वाली, शकुन्तैः च पोषिता, पक्षियों के द्वारा पोषित, तदनु कण्वेन परिपालिता, उसके बाद कण्व के द्वारा पालित, शकुन्तलायाः, शकुन्तला का दुष्यन्तेन सह उद्वाहस्य, शकुन्तला के साथ विवाह का कथा वर्णितम अस्ति। कथा वर्णित है। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और मेनका द्वारा पैदा होते ही छोड़ दी जाने वाली, पक्षियों के द्वारा पालित और पोषित, महर्षि कण्व के द्वारा पालित शकुंतला और दुष्यंत के विवाह का वर्णन है। शाकुंतल विषय अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में प्रथयतिता भणेति, यह प्रसिद्ध है। यह कथन प्रसिद्ध है। क्या? काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला, काव्यों में नाटक रमणीय है और उन नाटकों में शकुंतला उससे भी रमणीय है। एतत् नाटकम, यह नाटक प्राच्यई पौरस्त्यई, पूर्वी और पश्चिमी समीक्षकई विद्वानों के द्वारा, समीक्षकों के द्वारा बहुत प्रशंसित है। वस्तुतः कालिदास, वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतमः भारतीय कवि अस्ति। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतः तस्य कृतिषु, एक तरफ उनकी कृतियों में काव्योचित गुणानां समाहारः, काव्योचित गुणों का समाहार, समन्वय दृश्यते दिखाई देता है। अपरतः च दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीणता सुशोभित है। तत्र रास्ते, उसमें सुशोभित है। काव्योत्कर्ष दृष्टिया, काव्य की उत्कर्षता की दृष्टि से तस्य काव्येषु, उनके काव्य में मानव मन की
सूक्ष्म अनुभूतीनाम इंद्रधनु, सूक्ष्म अनुभूतियों का सतरंगी इंद्रधनुष, कस्यापि किसके, सहृदय से सहृदय किसी भी सहृदय के, चित्तम आवर्जयितुम पारयति चित्त को आकर्षित कर लेती है। प्रकृति अपि स्वजड़त्वं विहाय, प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सर्वत्र मानव सहचरी यु, मानव सहचरी की भांति चरति माने व्यवहार कर रही है या करती है, यानी मनुष्य के रूप में मानव के समान ही वह साथ साथ चल रही है। रघुवंश में दिग्विजयार्थे, दिग्विजय के लिए प्रसिद्धस्य प्रस्थान करते समय रघोह माने रघु के, सभाजनम माने सम्मान में, वन वृक्षा वन के वृक्ष, प्रसून वृष्टि भी फूलों की वर्षा के द्वारा संपादयन्ति, फूलों की वर्षा के द्वारा संपादित करते हैं। मेघे मेघ में, विरहो उत्कंठितस्य विरह से उत्कंठित, यक्षस्य यक्ष के प्रेम विह्वलताया, प्रेम व्याकुलता का या विह्वलता का अद्वितीय सृष्टि परिलक्षिते, अद्वितीय सृष्टि दिखाई देती है। तत्र बाह्यांतः प्रकृतियों, वहाँ पर बाह्य और आंतरिक प्रकृति मर्म स्पर्शी वर्णनम अस्ति, मर्म स्पर्शी वर्णन है। कवि दृष्टिया, कवि की दृष्टि से मेघ मेघ, धूम ज्योति सलिल मारुतम सन्निपाते, धुआं और प्रकाश पानी तथा हवा का समूह, न भूत्वा न हो करके, एक संवेदनशील मानव की भांति प्राणी ही अस्ति, प्राणी है। रामगिरे, वह रामगिर से आरभ्य लेकर के अलकाम यावत, अलका तक, यस कस्यापि सानिध्यम लभते, जिस किसी को पास में पाता है या निकटता मिलती है, तस्मै हर्षोल्लासई, हर्षोल्लास वितरत माने बांटता है। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में पति गृह गमन काले, पति के घर जाते समय, आश्रम पादपा आश्रम के वृक्ष, स्वभिग भगिन्यई शकुंतलायई, अपनी बहन शकुंतला के लिए आभरणानि समर्पयति, आभूषण समर्पित करते हैं। हरिणार्भकः, हरिण शावक या हिरण का बच्चा, तस्याह मार्गम अवरोधम, उसके मार्ग को रोक करके, स्वकीयैः निश्चलम, अपने निश्चल प्रेम प्रकटयति, प्रेम को प्रकट करता है। एवमेव नद्य है, इसी प्रकार से नदियाँ प्रेयस्य इव आचरन्ति, प्रेमिका की भांति आचरण करती हैं, प्रेयसी की भांति आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय वेलायाम, सूर्य अरुणोदय के समय या प्रातः काल, स्वप्रियतमा अपनी प्रेयसी, नलिन्या कमलनी का, तुषार बिंदु रूपाणी अश्रु, तुषार रूपी अश्रुओं को स्वकरई, अपने किरण करों के द्वारा, यानी अपने किरण रूपी हाथों के द्वारा, पर मृजति माने पहुँचता है। धन्यवाद बच्चों। इसकी व्याख्या आप लोग दोहराओगे और अपनी कॉपी में लिखोगे, इसलिए कॉपी एक ही बनाओगे। संस्कृत में एक कॉपी बनाओगे जिसमें गद्य खंड और पद्य खंड तथा व्याकरण दोनों डेट वाइज यानी तारीख वाइज लिखोगे। पुनः धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।